सभी को राधे राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा को हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। आश्विन माह की पूर्णिमा ही शरद पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन विशेष रूप से चंद्रमा की पूजा की जाता है क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी से अमृत वर्षा होती है। ये भी कहा जाता है कि चंद्रमा की यह रोशनी रोगों से मुक्ति दिलाने का काम करती है। इस दिन को माता लक्ष्मी की पूजा के लिए भी बहुत खास माना गया है। इस दिन भक्त लक्ष्मी मातामी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा से जुड़ी व्रत कथा जिसे पढ़ने से आपको मां का आशीर्वाद मिलेगा। शरद पूर्णिमा कथा। इसके पाठ से माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी मिलेगा आशीर्वाद। शरद पूर्णिमा का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। दरअसल शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। शरद पूर्णिमा के दिन कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार था जिसकी 2 सुंदर सुशील कन्याएं थीं। दोनों बहनों में से एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती थी, पर छोटी आनाकानी करके करती थी। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई और दोनों का विवाह हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करो। महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान के साथ किया। फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने कहा। जैसे ही बहन उस पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी इसे कुछ हो जाता तो। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापस आ गए। उसके बाद से प्रति वर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना शुरू कर दिया।